जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी लाया हूं। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसे लेने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। और अच्छी बात यह है ना, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एज है 50 साल। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 50 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कैसे करना होता है अप्लाई मैं आपको सिखाई दूंगा। किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हो रहा है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लेना। हम चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो आज की वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले स्कूल में, जिसे हम कहते हैं सैनिक स्कूल। ठीक है, ये आर्मी वालों का स्कूल होता है और इसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 जून। कैसे करना होता है अप्लाई मैं आपको सिखा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो भी आपको 1 जून तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट मेंशन नहीं है। मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो पोस्टें तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए, लेकिन मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रहा हूं जिसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, ना कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा है, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ऐसी 2 टाइप के पोस्ट है। यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो वार्ड बॉय, सिर्फ 10वीं पास होने पे। और यहां पे दूसरी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की। इसमें वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने 12वीं साइंस से करी हो। ठीक है, और उसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, तभी आप यहां पे लेबोरेटरी असिस्टेंट बन पाओगे। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पे तो भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट का ज्यादा होगा क्योंकि 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो 27 पे आपको दिख रहा है ना, ये है WB यानी वार्ड बॉय का। ठीक है, 27 आपका वार्ड बॉय का है और वहीं पे 25 तक है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/6/2026 से, यानी कि 1 जून से। आपको ये देखना है भाई 1 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। यहां पे अगर आप वार्ड बॉय में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 50 साल। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट 18 नहीं है, तो आपकी एज लिमिट है 21 से 50 साल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा देखो नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन को लेके कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल रहा होगा। वैसे तो देखो यार मैक्सिमम एज 50 साल है, तो रिलैक्सेशन की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो काफी अच्छा एज लिमिट ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो फी भी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो फी है वो है 250। वहीं पे अगर आप SC ST हो तो आपकी कोई फी नहीं है, और इसलिए लिखा हुआ है निल, यानी कोई फी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपकी भी फी है 250। ठीक है, यानी कुल मिला के बस SC ST की माफ है, बाकी किसी की नहीं। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अगर सही से अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको बल्कि एडमिट कार्ड आएगा जिसके अंदर बताया होगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो एग्जाम है आपका कंप्यूटर पे नहीं होता, ओएमआर शीट पे होता है। ठीक है। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का। नेगेटिव मार्किंग मान के चलो 1/4 यानी 0.25 की, इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो। टाइम की बात करूं तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी अगर सब्जेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीके। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दिया है। मैंने इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग चारों बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि एग्जाम के बाद क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंगल एग्जाम है और कुछ नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो अब चले जानते हैं कि कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सारी बातें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सभी वैकेंसी के बारे में जान सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल ना हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो ये सैनिक स्कूल की थी, तो अगर आप सैनिक स्कूल लिख के सर्च करोगे ना, तो सैनिक स्कूल की जितनी वैकेंसी है वो सब आपको दिख जाएगी। ठीक है। और बाकी सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम सैनिक स्कूल की वैकेंसी पर आ चुके हैं, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। इसका पूरा नाम क्या है, सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है। और बाकी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली अप्लाई करने लग जाओ, बल्कि पहले से अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जरूर जुड़ना, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपको सभी जॉब की अपडेट दी जाती है, एंड एब्सोल्युटली फ्री, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे और भी पोस्ट हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में नहीं बताया। जैसे कि आप देख सकते हो TGT मैथ की है। ठीक है। यहाँ पे टीचिंग की भी वैकेंसी है, आप देख ही सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो मैंने आपको उन्हीं के बारे में बताया है जिनमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। बाकी आप इस पेज को पढ़ सकते हो और सभी पोस्टों की जानकारी आराम से ले सकते हो, सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे बताई होती है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जानो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी का क्या प्रोसेस है। देखो फी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जनरल, OBC और EWS की 250 है। हालांकि आपको देनी कैसी है, ये आपको देनी है डिमांड ड्राफ्ट बनवा के, आपको DD बनवाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है ना, याद रखना। बाकी कैसे अप्लाई करना है चले वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना आपको इस साइज का एनवलप लेना है, ठीक है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। क्या पूरा प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। आप किसी पे भी क्लिक करो, चाहे अप्लाई लिंक पे चाहे नोटिफिकेशन पे, ओपन नोटिफिकेशन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया है। दिखाता हूं मैं आपको, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन ओपन है एंड इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ये देखो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये दो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो एनवलप का साइज मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके अंदर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है और साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज।
जैसे कि आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ डीडी भी, आप उसे मत भूलना। और आपको एनवलप के ऊपर यह भी लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसे भी आप जरूर मेंशन करना। एंड आपको एनवलप के अंदर एक और एनवलप डालना है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, ठीक है, जिसके ऊपर 56 का पोस्टल स्टैम्प भी लगवाना है। इसका यूज ये होगा कि अगर आप फॉर्म सही से भरते हो, गलती वगैरह नहीं करते हो, और जब इन्हें एडमिट कार्ड आपको भेजना होगा तो यही सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको वापस सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मंगाते हैं एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी। तो ये आप उसी बड़े वाले एनवलप के अंदर डाल देना जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी डाली होती है, ठीक है। और फिर फाइनली आपको इसे कहां पे सेंड करना है, आप देख सकते हो, टू द प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र, इंडिया। तो ये आपका एड्रेस जहां पे आपको सेंड करना है। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो आप खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो, और दूर रहते हो तो आपको पोस्ट करना पड़ेगा। बस याद रखना कि 1 जून तक आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद पहुंचेगा तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो कि 3 साल के लिए रहने वाली है। हालांकि 3 साल का टाइम कम नहीं होता, तब तक मुझे पूरा यकीन है आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल लोगे और वहीं पे परमानेंट सेटल हो जाओगे। और तब तक 3 साल के लिए अगर आप चाहो तो इस नौकरी को कर सकते हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र वाले अप्लाई करेंगे, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका किसी को नहीं है। और बल्कि आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आना, लगभग सबसे नीचे, यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये वाली पसंद ना आई हो तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।